Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Faiza Sheikh and you are watching my videos. Very thankful you are watching, appreciating, liking and commenting me. So now I am going to start the new topic, headaches. Basically I have done most of the topics. They are very important and relevant to your health. So वो लोग जो मीन्स के मुझसे पूछ रहे हैं कि अपने उनके डिफरेंट डिजीज़ हैं, क्रिटिकल इश्यूज़ हैं अबाउट हेल्थ को लेकर, सो वो थोड़ा सा जो है ना वेट में चले जाएं, क्योंकि वन बाय वन जो आप लोग के टॉपिक्स होते हैं देन वही मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही होती हूँ, ठीक है। अब इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंडीशन, कॉमन टॉपिक है हेडेक्स। हेडेक तो हमें पता है कि एक सर का दर्द होता है। हेडेक्स मीन्स कितनी किस्म के होते हैं, कितनी टाइप्स होती हैं इनकी। बेसिकली हेडेक्स जो होते हैं आर वेरी कॉमन कंडीशन होती है दैट मोस्ट पीपल विल एक्सपीरियंस मैनी टाइम्स ड्यूरिंग देयर लाइफ्स। अच्छा, मेन सिम्टम्स जो होते हैं हेडेक्स के, पेन होता है योर हेड के अंदर और कभी कभार समटाइम इन योर फेस में। अच्छा, ये पेन जो होता है आपको क्या कर सकता है, थ्रॉबिंग या कांस्टेंट रहता है, शार्प और डल कर देता है ना। कहीं भी अगर आप वर्किंग कर रहे हैं तो हेडेक्स की वजह से ड्यू टू या काजेज़ ऑफ द हेडेक्स जो है आप डल हो जाते हो एंड आपकी कंडीशन जो होती है नॉट एबल टू डू वर्क मोर। हेडेक्स कैन बी ट्रीटेड विद मेडिकेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड बायो, ठीक है। सिम्पटम्स जो हैं और काजेज़ जो होते हैं, डायग्नोसिस होते हैं, देन उसके बाद पता चलता है कि हेडेक्स जो है वो कौन सी कंडीशन रखता है। अगर हम देखें मल्टी डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिनरी टीम के मुताबिक या एक तरीके के मुताबिक तो डिफरेंट अप्रोचेस करती हैं हेडेक को। जैसे हाउ कॉमन आर हेडेक्स इन एडल्ट्स, मुझे किसी ने पूछा था कि कितना कॉमन जो होता है ना वो हेडेक्स होता है एडल्ट्स के अंदर, जो नौजवान लोग होते हैं। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करती हूँ आप लोग के क्वेश्चंस। इफ़ योर हेड इज़ थ्रोबिंग यू आर नॉट अलोन। हेडेक इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पेन है, कंडीशन है, ठीक है, इन द वर्ल्ड के अंदर। आपको पता है अप टू द 75% जो एडल्ट होते हैं वर्ल्ड वाइड के अंदर वो हेडेक रखते हैं, हेडेक रख चुके हैं, हेडेक रख रहे हैं और रखेंगे, ठीक है। हेडेक्स जो होता है आर मेजर काज ऑफ एप्स। आपको पता है एब्सेंटिज्म्स फ्रॉम वर्क एंड स्कूल, कॉलेजेस, बैंक्स ETC। हेडेक की वजह से आपका कहीं भी दिल नहीं लगता। दे आल्सो टेक अ टोल और सोशल एंड द फैमिली लाइफ। सम पीपल जो होते हैं कंटिन्यूअली जो होते हैं वो बैटलिंग हेडेक्स रखते हैं, कैन लीड टू फीलिंग एंग्शियस एंड डिस्प्रेस्ड, जो कि आपको डिस्प्रेस्ड भी कर देता है। कुछ काइंड्स हैं हेडेक्स की, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मोस्ट कॉमन 150 टाइप्स ऑफ हेडेक्स हैं, बट कुछ टाइप्स जो हैं वो आपके साथ कुछ कैटेगरीज़ को हमने डिस्कस करना है, जिसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेडेक्स हैं। अगर हम बात करें प्राइमरी हेडेक्स की तो ये वो तमाम हेडेक्स होते हैं जो अनदर मेडिकल कंडीशन रखते हैं। इनके अंदर आ जाता है क्लस्टर, एक क्लस्टर ऑफ हेडेक्स आ जाता है। माइग्रेन हो जाता है आप लोगों को, न्यू डेली परसिस्टेंट हेडेक्स हो जाता है जिसमें NDPH या टेंशन हेडेक्स भी आ सकता है इसके अंदर। सेकेंडरी हेडेक्स की बात करें तो ये जो डिजीज़ है इसमें ब्लड वेजल्स इन द ब्रेन में जो होती हैं, कोई ब्रेन में आपकी डिजीज़ हो जाती है जिसकी वजह से ये हेडेक हो रहा होता है, या हेड इंजरी हो जाती है आपको, या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है, या कोई इन्फेक्शन होता है, या मेडिकेशन ओवर यूज़ हो गई होती है, या साइनस कंजेशंस होता है, या ट्रॉमा हो जाता है, या ट्यूमर हो जाता है। इनकी वजह से भी जो है सेकेंडरी हेडेक्स जो है वो एक कंडीशन है। अगर हम सिम्पटम्स की बात करें तो हेडेक्स जो है वे हैव अ वेरी टेंडेंसी और रन इन फैमिलीज़। हमें पता है फैमिलीज़ में जो होता है, स्पेशली माइग्रेन्स आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा रनिंग होता है फैमिलीज़ के अंदर, हर दूसरे तीसरे को हो रहा होता है। चिल्ड्रन हु हैव माइग्रेन यूजुअली हैव अ लीस्ट वन पेरेंट who also suffer from them.
इनफैक्ट किड्स जो होते हैं हुज पेरेंट्स हैव माइग्रेन्स आर अप टू 4 times मोर लाइकली टू डेवलप दैम टू। जिनकी फैमिली में ये जनरेशन टू जनरेशन होती है, जिनकी फैमिलीज़ के अंदर जो होता है अगर माइग्रेन्स नहीं होता पेरेंट्स के अंदर तो बच्चों में वो कंडीशंस बहुत लेस होती है। अगर पेरेंट्स के अंदर मौजूद है तो वो मोर देन अप टू हो जाती है ना, अब मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हेडेक्स जो है एक ट्रिगर्ड है, ऐसा ट्रिगर्ड है इन्वायरमेंटल फैक्टर से भी हो सकता है, शेयर फैमिली से भी हो सकता है, हाउस होल्ड सच एज eating certain foods or ingredients like caffeine, alcohol, fermented foods, chocolate and cheese, exposure to allergens, इन तमाम चीज़ों से जो है वो ट्रिगर्स ये हेडेक्स जो हैं वो हो सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें आता है व्हाट कॉजेज़ हेडेक्स, क्या कॉजेज़ होते हैं। बेसिकली हेडेक्स पेन जो होता है एक रिजल्ट होता है फ्रॉम सिग्नल्स इंटरेक्टिंग अमंग टू द ब्रेन से, ठीक है, जिसमें ब्लड वेजल्स एंड सराउंडिंग जो नर्व्स होती हैं वो रनिंग हो रही होती है। ड्यूरिंग हेडेक्स एंड अननोन मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है स्पेसिफिक नर्व्स दैट अफेक्ट मसल्स को अफेक्ट करता है एंड ब्लड वेजल्स को। दीज नर्व्स सेंड पेन सिग्नल्स टू द ब्रेन, तो ये सिग्नल्स मिलते हैं जिससे ये काजेस जो होता है वो बढ़ जाता है। अब हम बात करें व्हाट कॉजेज माइग्रेन, माइग्रेन क्या है। माइग्रेन्स बेसिकली आर्ट फुली अंडरस्टूड, हम नहीं समझ सकते कि ये क्या चीज़ है, बट रिसर्चर्स थिंक माइग्रेन्स रिजल्ट व्हेन अनस्टेबल नर्व, अनस्टेबल यानी जो अनस्टेबल नर्व्स होती हैं हमारी ब्रेन के अंदर, ब्रेन सेल्स में, वो ओवर रिएक्ट करने लगते हैं टू वेरियस फैक्टर्स में, ट्रिगर हो रहे होते हैं। तो ये जो नर्व सेल्स होते हैं ये सेंड आउट करते हैं इन पल्सेस को टू ब्लड्स की से, ब्लड वेजल से, और काज बनते हैं केमिकल चेंज इन द ब्रेन के अंदर। तो इसे कहा जाता है कि ये डिसएबलिंग पेन है, माइग्रेन पेन है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट ट्रिगर हेडेक्स एंड माइग्रेन्स। तो कॉमन ट्रिगर्स और टेंशन हेडेक्स जो होती हैं वो या तो माइग्रेन्स की जाती हैं, जैसे अल्कोहल का यूज़ बहुत कर लिया, ठीक है, चेंज ईटिंग हो गई आपकी, स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो गया, डिप्रेशन हो गया, इमोशनल स्ट्रेस हो गया रिलेटेड टू फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, या आई नेक और बैक स्ट्रेन्स हो गई, पेन्स हो गई काजेज बाय पुअर पोस्चर्स हो गए, या लाइटनिंग का इफ़ेक्ट हो गया, नॉइज़ हो गई, वेदर चेंज हो गया। इन तमाम चीज़ों से भी जो है वो हेडेक हो जाता है ना, आपका माइग्रेन ट्रिगर कर रहा होता है। व्हाट डू हेडेक फील लाइक, किस तरह फील होता है हेडेक फील लाइक, वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ हेडेक्स पे होता है, टेंशन, माइग्रेन, क्लस्टर, ईटीसी, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो हेडेक्स को एक पुअर की तरफ लेकर जाती हैं। अगर हम बात करें 3 और मोर हेडेक्स पर वीक में, तो हेडेक्स ये कीप गेटिंग वर्स एंड वॉन्ट गो अवे है। नीड टू टेक अ पेन रिलीव एवरी डे और ऑलमोस्ट एवरी डे फॉर योर हेडेक्स। आपको नीड होती है मोर देन 2 और 3 डोजेस की ऑफ ओवर द काउंटर मेडिकेशंस पे पर वीक टू रिलाइव हेडेक सिम्टम्स को। अगर हेडेक्स की बात करें तो डेट आर ट्रिगर्ड करता है बाय एक्सेशन से, कफिंग्स, बैंडिंग, स्ट्रेनियस एक्टिविटीज़। अच्छा, एक है क्वेश्चन है कि हाउ आर हेडेक्स एलिवेटेड एंड डायग्नोस्ड। यहाँ पे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इफ़ यू हैव हेडेक्स ऑफन, अक्सर आपको अगर हेडेक्स होता है और इफ़ यू आर वेरी सेवियर पेन रखते हैं, रीच आउट ऑफ योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ठीक है, हेल्थ केयर के पास जाएं। यू कैन यूजुअली स्टार्ट विद योर फैमिली फिजिशियन वेयर द डायग्नोसिस प्रोसेस विल बिगिन। It's important to diagnose headaches correctly so that specific therapy can be started to help you feel better. Your healthcare provider will complete आपको ये गाइडेंस देगा, एग्जामाइन करेगा आपके हेडेक्स को, डिस्कस करेगा योर मेडिकल हिस्ट्री को एंड टॉक योर अबाउट योर हेडेक्स को, सिम्टम्स को। कॉन्वर्सेशन इज़ अ पार्ट ऑफ हेडेक्स जो है एवोल्यूशंस है। अच्छा, ड्यूरिंग हेडेक्स एवोल्यूशन जो होती है योर प्राइवेट प्रोवाइडर जो होता है विल आस्क यू अबाउट योर हेडेक हिस्ट्री, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट।
ये तमाम चीज़ें जो होती हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। मैनेजमेंट ट्रीटमेंट की बात करें तो हाउ यू कैन ट्रीटेड हेडेक्स को, वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एक्सपेक्ट जो होता है ना ट्रीटिंग हेडेक्स का, वो होता है फिगरिंग आउट योर ट्रिगर। किस तरह आपने फिगर आउट करना है, लर्निंग व्हाट दोज आर टिपिकली बाय कीपिंग टू हेडेक लॉन्ग्स। अगर हम बात करें वन यू नो योर ट्रिगर्स, योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर कैन टेलर treatment to you. You may get headaches when you are tense or worried. तो अपना जो है आपने हमेशा ख़्याल रखना है। स्ट्रेनियस एक्टिविटीज़ हो गई आपकी या टेंशन हो गई, दैन जो है किसी भी किस्म का डिप्रेस्ड हो गया, इन तमाम चीज़ों से आपने जो है वो अपने आप को जो है वो रोकना है। किस तरह आप जो है वो अपने अंदर चेंज ला सकते हैं थ्रू हेडेक्स के थ्रू। अगर हम बात करें मेडिकेशंस की तो ओकेशनल टेंशन जो होती है हेडेक्स की यूजुअली रिस्पॉन्ड करती है वेल टू ओवर द काउंटर पेन रिलाइवर्स पे, बट बी अवेयर दैट यूजिंग दिस मेडिकेशन टू ऑफन कैन लीड टू लॉन्ग टर्म डेली हेडेक। अगर हम प्रिवेंशन किस तरह कर सकते हैं तो ये की होती है प्रिवेंटिंग हेडेक्स की, फिगरिंग आउट होती है कि वाट ट्रिगर दें, आपको क्या चीज़ सताती है, क्या चीज़ आपको डिप्रेस करती है, क्या चीज़ आपको टेंशन में लेकर आती है। तो ट्रिगर्स आर वेरी स्पेसिफिक टू ईच पर्सन, वाट गिव्स यू हेडेक मे नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अदर्स। वंस यू डिटरमाइन योर ट्रिगर यू कैन अवॉइड और मिनिमाइज देम। आपने अवॉइड करना है ट्रिगर्स को, क्या चीज़ें आपको टेंशन में लेकर आती हैं और उसको मिनिमाइज़ करना है अपनी लाइफ से। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल बात करूँ मैं, यू मे फाइंड दैट स्ट्रॉन्ग सेंट्स सेट आउट ऑफ अवॉइडिंग परफ्यूम एंड सेंटेड प्रोडक्ट्स कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन हाउ मे हेडेक्स यू हैव। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कुछ ऐसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स परफ्यूम्स होते हैं चीप और सेंटेड होते हैं, उसके थ्रू भी जो है आप जो स्मेलिंग करते हैं तो हेडेक्स जो होता है वो होना शुरू हो जाता है। तो द सेम गोज़ फॉर अदर कॉमन ट्रिगर्स लाइक ट्रबलसम, ये ट्रबलसम्स भी हो सकती हैं, कुछ फूड से भी हो सकता है, लैक ऑफ स्लिप्स भी हो सकती है, या पुअर पोस्चर बैठने से भी आपको जो है ये तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है कि किस तरह अपना पोस्चर जो है वो फिक्स करना है, फूड का किस तरह जो है वो चूज़ आउट करना है, अपनी लैक ऑफ स्लीप को किस तरह इम्प्रूव करना है। मैनी पीपल्स हाउएवर are not able to avoid triggers, are the unable identify the triggers, that is very important. In that cases a more personalized multidisciplinary approach with the headache specialist often necessary. तो आज मैंने अपने इसमें जो है हेडेक्स पे आपको एक बहुत लंबा ब्रीफली एक्सप्लेन किया है कि टाइप्स क्या हैं, काजेज़ क्या हैं, ट्रीटमेंट्स क्या हैं और क्या काजेज़ होते हैं, इसके क्या सिम्पटम्स होते हैं जिसकी वजह से यू आर लीडिंग हेडेक्स। सो ये वीडियो जो है वो तमाम लोगों के लिए ये एक कॉमन डिजीज़ है ना, तो ये हर एक दूसरे तीसरे चौथे बंदे को घर में होती है और आउट ऑफ भी होती है। सो आपको वीडियो अच्छी लगी तो मुझे जो है कमेंट्स के ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अच्छी फूड, अपना पोस्चर, ट्रिगर्स को, ट्रबलनेस को, डिप्रेशन को, लैक ऑफ स्लीपिंग को, टेंशन को आपने खुद डिक्रीज़ करना है, ठीक है, और इम्प्रूव करना है, मिनिमाइज़ करना है अपनी लाइफ से, ताकि आपको ये इंडिकेशन या आइडेंटिफाइड जो है हेडेक्स की दोबारा ना हो, ठीक है, वो लेस होती जाए टाइम टू टाइम। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी अबाउट रिलेटेड टू एनी हेल्थ, सो यू कैन आस्क मी फ्रीली। ओके, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।